जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे मीन राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। आपके करियर स्थान का स्वामी ग्रह बृहस्पति इस महीने भी पिछले महीनों की तरह आपके चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में रहेगा। बृहस्पति के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन बृहस्पति कोई नकारात्मक परिणाम भी नहीं देगा। करियर स्थान का स्वामी होकर करियर स्थान को देखने के कारण आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम दिलाने में मददगार भी बनेगा। भाग्येश मंगल की दृष्टि भी आपके कर्म स्थान पर रहेगी। इस कारण से आप मेहनत करने से नहीं घबराएंगे और किसी न किसी तरह से अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सकेंगे या अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। शनि की दशम दृष्टि भी आपके कर्म स्थान पर रहेगी। इसी कारण से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन रह सकता है या इसमें कुछ देरी भी देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र के मामले में यह महीना कुछ कठिनाई के बाद संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में इस महीने समझदारी से काम लेने की जरूरत रहेगी। नए प्रपोजल पर काम करना इस महीने थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। किसी मित्र के बहकावे में आकर व्यापार व्यवसाय से संबंधित कोई रिस्क लेना भी ठीक नहीं रहेगा। नौकरी आदि से जुड़े मामलों में महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में भी कुछ परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। आपकी मेहनत अच्छा रंग दिखाएगी और आप अपने वरिष्ठों के साथ भी अच्छे तालमेल बनाए रख सकेंगे। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देने का काम कर सकता है। कुछ न कुछ कठिनाइयां या परेशानियां बीच बीच में आ सकती हैं, लेकिन धैर्य पूर्वक काम करने की स्थिति में अथवा अपने पुराने अनुभवों से सीखते हुए काम करने की स्थिति में या फिर किसी वरिष्ठ के मार्गदर्शन में काम करने की स्थिति में चीजें संतुलित रहेंगी। वहीं जल्दबाजी, भावावेश या लापरवाही की स्थिति में परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके लाभ भाव के स्वामी शनि देव पिछले महीने की तरह आपके पहले भाव में विद्यमान रहेंगे। साथ ही साथ शनि ग्रह अपने नक्षत्र में रहेंगे और महीने के अधिकांश समय बुध ग्रह के नक्षत्र में रहने वाले हैं। स्वयं शनि या शनि को प्रभावित करने वाले ग्रह बहुत अनुकूल स्थिति में नहीं है। लाभ के मामले में कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। कहीं से पैसे मिलते मिलते हुए रुक सकते हैं अथवा समय पर मिलने में कुछ परेशानी रह सकती है। बेहतर होगा यदि कहीं किसी को पैसे देने का वादा किया गया है तो किसी दूसरे के भरोसे में बैठना उचित नहीं रहेगा, या फिर पहले से ही बजट बनाकर उतना पैसा अपने पास सुरक्षित रखा जाए जिससे समय आने पर आप सामने वाले को दे सकें। लाभ के मामले में महीना कुछ धीमापन या रुकावटें देने का काम कर सकता है। लगातार कोशिश करने की स्थिति में सफलता भी मिल सकेगी। वहीं धन भाव के स्वामी मंगल की स्थिति इस महीने अनुकूल नहीं है, लेकिन धन भाव पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी नजर नहीं आ रहा है सिवाय दूसरे भाव के स्वामी मंगल के। लेकिन मंगल अपने घर को देखेगा, कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगा। इसलिए नए सिरे से भले ही आप कोई बड़ी बचत ना कर पाएं, लेकिन पहले से बचाए गए पैसे को सुरक्षित बनाए रखने में आप सफल हो सकेंगे। धन का कारक बृहस्पति भी आपको औसत परिणाम दे सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
ताकि राशिफल, ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और पाएं श्री बालाजी का आशीर्वाद। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लगन या राशि प्रथम भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव रहेगा, जिसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा। ऐसे में सिर दर्द, बुखार या चोट इत्यादि लगने का भय रह सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत पहले से है, उन्हें इस महीने इस मामले में जागरूक रहने की जरूरत रहेगी। आपकी लगन या राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह की स्थिति भी इस महीने कोई विशेष अनुकूल नहीं है। आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो आपके पंचम भाव में बुध ग्रह का गोचर लगभग पूरे महीने रहने वाला है, जो आपसी बहस को बढ़ावा दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर भी प्रेम संबंधों में कमजोरी दे सकता है। नीति यही कहती है कि प्रेम में अहंकार की जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन 17 अगस्त से पहले का समय भावनात्मक रूप से संतुलन लेकर अहंकार की उत्पत्ति करवा सकता है। एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर रखने की कोशिश करें। यदि ऐसा लगे कि बात करने की स्थिति में बार बार विवाद होते हैं तो कोशिश करें इस महीने बातचीत कम हो। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो सप्तम भाव पर शनि मंगल के प्रभाव को देखते हुए और महीने के अधिकांश समय बुध ग्रह की कमजोरी को देखते हुए दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। 21 अगस्त के बाद कुछ राहत मिलती हुई प्रतीत हो रही है। पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल इस महीने आपके सप्तम भाव में रहेगा और शनि ग्रह के द्वारा देखा जाएगा, यानी कि आपके दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति ठीक नहीं है। दूसरे भाव की बात की जाए तो द्वितीय मंगल के अलावा किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव दूसरे भाव पर लंबे समय तक नहीं है। इसलिए पारिवारिक मामलों में छोटे मोटे विवाद देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी एक दूसरे से नाराजगी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन मन की दूरियां नजर नहीं आ रही हैं। यही कारण है कि छोटे मोटे वाद विवाद के बाद पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता बनी रहनी चाहिए। अब मैं बड़े ही आसान और सरल उपाय बताऊंगा जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। गाय की सेवा करें और उन्हें हरा चारा खिलाएं। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।